तो कल आपने पढ़ा होगा PQRS, याद आ रहा है? तो PQRS बनाने का प्रयास किया था घर पे? नहीं किया था? तो सबसे पहले आप निकालें PQRS। ये बनवाया था ना कल। तो जब तक बढ़िया से तुम लोगों को नहीं करवाऊंगा, बनाओगे तो हो नहीं। तो निकालो पेज नंबर 139, पेज नंबर 139। जिन बच्चों का क्लास कल छूट गया था वो क्या करेंगे पता है? क्या करेंगे? YouTube पर देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो जिनका क्लास छूट गया है वो YouTube पर हमने क्लास 5 बजे का लाइव कर दिया था, क्या था ना? हाँ, पूरा क्लास। तो वो YouTube पे देख लेंगे और कोई डाउट तो होने की सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बेहतर करवा दिया था सेम क्लास। ठीक है, फाइन। तो आपको YouTube से कर लेना छुटाओ क्लास PQRS का। अब आज जो चलेगा वो प्रैक्टिस चलेगा, बस टेक्निक और ट्रिक्स का। तो कल पढ़ाया था, तो पहला का आंसर बोलो B हो जाएगा, होगा ना? अभी मैं डिस्कस थोड़ा थोड़ा कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। 2 है वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज, ये पूछे हुए क्वेश्चन एग्जाम के हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज क्या है बेटा? बीइंग वर्ब है। तुम्हारा किताब कहाँ है बाबू? मुझे याद नहीं रहा, बनाया था? नहीं बनाया। तुम भी नहीं बनाया? मतलब तुम लोग पढ़ने, कल भी डांट लगाया था, तुम लोग पढ़ने भी आए हो या ऐसे ही टाइम पास करने आए? मैं वैसे ही जबरदस्ती पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, या पढ़ना भी चाहते हो? तो पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे 3 बच्चे भी किसी के पास नहीं, एक है भी तो कोई पढ़ा नहीं। तुम्हारा किताब कहाँ है? नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? एडमिशन नहीं लिया है? ले लिया, किताब नहीं दिया तुमको? फीस जमा करेगा तुम देगा। तुम्हारा किताब कहाँ बाबू दाढ़ी? हैं? रूम पे रह गई या तुम आ गए? तुम्हारा किताब कहाँ? ला नहीं पाया कि बनाया था? विद्या कसम। चलो उन दोनों में कौन? एक किताब और कहाँ गया? बहुत बढ़िया। तुम्हारी किताब? तुम्हारी? वाह, कल नहीं आया था। YouTube देखा होगा। किताब आज मिला है तुम लोगों के पास ही नहीं है किताब? 2 है वहाँ। किताब मतलब ये मानो कि 25% के पास है। एक काम करता हूँ बेटा, सुनो, एक किताब चाहिए बेटा, एक किताब चाहिए। कोई बात नहीं, सुनो, अभी आंसर बताने से कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, एक्सप्लेन करने का फ़ायदा भी नहीं होगा। एक काम करना, YouTube पे आज देख लेना वीडियो क्लोज टेस्ट का, फिर से एक बार, सॉरी PQRS का। कल डाल दिया हमने क्लास, कल नहीं भी आए तो कोई बात, देख लेना। एक किताब ऑफिस से ले लेना और ले करके बनाना शुरू करना। ठीक है, प्रैक्टिस करके आराम से आना, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया से। ठीक है, एक बार देख भी लेना, एक बार पढ़ भी लेना। ठीक है, तब करेंगे प्रैक्टिस। उसमें टेक्निक और ट्रिक्स दिए गए हैं कि ऐसा हो तो आंसर ये, मतलब वहाँ हमने टॉपिक दिया चुटकियों में सोल्व करें। चुटकियों का मतलब ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा, वेस्टर्न सिचुएशन इज एक बीइंग वर्ब है, और बीइंग वर्ब है तो हमको यहाँ पे कोई ऐसा चाहिए कि इज के बाद चाहिए एडजेक्टिव या नाउन, यानी यहाँ पे सो पावरफुल एस वाला आंसर होगा, आंसर डी होगा। मतलब क्वेश्चन देखो, आंसर लगाओ। ये ट्रिक्स दिया है, और वो सिर्फ इसी बुक से नहीं, कोई भी किताब मार्केट का उठा लो, मार्केट का PQRS का कोई बुक उठा लो, और उस बुक में देखो जो मैं ट्रिक्स दिया हूँ वो 100% लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर 20 में से 10 ट्रिक्स से बन जाता है तो बहुत बढ़िया है, बाकी 10 पढ़ के बना लेना। ट्रिक्स समझ हो रहा है कि 100% ट्रिक्स तो ट्रिक्स होगा। अगर 20 क्वेश्चन में से आपके 10 क्वेश्चंस सही हो जाते हैं तो आप फायदे में हो।
ट्रिक्स का मतलब होता है समय की बचत, ये होता है बाबू। ट्रिक्स का मतलब क्या होता है? समय की बचत। आगे बैठ जाओ, ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। समय की बचत, तो टाइम सेव आपका होना चाहिए। तो टाइम सेव होगा, गुड है आपके लिए। तो इसी पर्पज से करवाया गया, ठीक है। तो कल बना के लेगा, डिस्कस कल करूंगा, ठीक है। हाँ, अब क्या करूं, किताब है ही नहीं तो। अब तुमने आज लिया है, बनाया तो होगा नहीं। हाँ, 25% है। मैं कह रहा हूं कि आज जाके यूट्यूब देख लेना, कल लगभग किताब और आ जाएगा, तो कल से करेंगे शुरू, ठीक है ना। चलिए निकालिए वो कैब कितना चलेगा हम लोगों का? N7। N7 में पहला वर्ड है एक्मे। N7 का पहला वर्ड है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है पराकाष्ठा। एक्मे का मतलब टॉप पॉइंट। एक्मे का मतलब सर्वश्रेष्ठ। एक्मे को लिंक कर लो लैक्मे। एक्मे लैक्मे, लैक्मे क्रीम लगाओ, टॉप पे पहुंच जाओ, आसपास दिखा दो। एक्मे लैक्मे, एक्मे को लिंक कर लो लैक्मे से, लैक्मे क्रीम लगाओ और टॉप पे पहुंच जाओ। तो लैक्मे का मतलब टॉप, पराकाष्ठा, सर्वोच्च शिखर। तो एक्मे लैक्मे मिलते जुलते वर्ड। एक्मे लैक्मे, टॉप पे जाना। एल्केमी, एल्केमी का मतलब होता है रसायन विधा। रसायन विधा का मतलब होता है मेडिकल केमिस्ट्री। एल्केमी को लिंक कर लो ऑल केमिस्ट। जितने भी केमिस्ट होते हैं वो केमिस्ट्री का ज्ञान रखते हैं। केमिस्ट का मतलब दवा दुकान में जो दवा बेचता है उसको केमिस्ट कहते हैं। तो ऑल केमी, ऑल केमिस्ट, जितने भी ऑल केमिस्ट होते हैं वो सब रसायन का ज्ञान रखते हैं। तो अल्केमी का मतलब रसायन विधा। नेक्स्ट वर्ड एमनेसिया। एमनेसिया का मतलब होता है यादाश्त खो जाना। लॉस ऑफ मेमोरी को एमनेसिया कहते हैं। एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेसिया को लिंक करेंगे आई एम इन नशा। एमनेसिया आई एम इन नशा, एमनेसिया आई एम इन नशा। तो आई एम इन नशा, आप नशे में हैं तो यादाश्त तो जाएगी जाएगी। एमनेसिया आई एम इन नशा, लॉस ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट वर्ड इज अबेट। अबेट का मतलब कम होना। अबेट का मतलब कम पड़ना। अबेट योर वेट, आपका वेट ज़्यादा हो गया तो कम कर लीजिए। अवेट, अवेट योर वेट। अवेट वेट, वेट कम करना, तो अवेट का मतलब कम होना। अप्राइज, अप्राइज का मतलब अवगत कराना। अप्राइज का मतलब इन्फॉर्म करना। अप्राइज का मतलब सूचित करना। अप्राइज को लिंक कर लो प्राइज। अब तुम्हें किसी को प्राइज देना है तो उसे अप्राइज करना पड़ेगा ना। अप्राइज, प्राइज, प्राइज देने के लिए सूचित करना, अवगत कराना। ऐसे, ऐसे का मतलब मूल्यांकन करना। ऐसे का मतलब परख। ऐसे का मतलब मूल्यांकन, परख। ऐसे को लिंक कर लो ऐसे। ऐसे, ऐसे। अब आपने ऐसे लिखा, आपने कहा कि सर हमने ऐसे लिखा हूँ, इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे को ऐसे कर दीजिए। तो ऐसे जो लिखते हो ऐसे को मूल्यांकन करना, ऐसे ऐसे। नेक्स्ट वर्ड इज एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना। एब्रोगेट, कैंसिल करना। तो एब्रोगेट, अब रो गेट। अब गेट पे रो रहा है लड़का, क्यों रो रहे हो भाई? एडमिशन कैंसिल हो गया। तो अब रो गेट, अब गेट पे क्या कर रहा है? रो रहा है, एडमिशन कैंसिल। तो एब्रोगेट का मतलब कैंसिल होता है। अबराइज, अबराइज का मतलब लालची। अबराइज का मतलब धन लोलुपता। अबराइज को लिंक कर लो अब वारिस। वारिस कहते हैं संतान को, वारिस कहते हैं संतान को। तो अबराइस, अब वारिस। अब जितने भी संतान पैदा हो रहा है सब लालची पैदा हो रहा है। अबराइस, अब वारिस। अब जो वारिस आ रहे हैं बच्चे वो सब कैसे आ रहे हैं? लालची। वो देख लेता है कि बाप के पास कितनी संपत्ति है, वैसे तैयारी शुरू करूंगा। नेक्स्ट है अपीज। अपीज का मतलब संतुष्ट करना। अपीज, शांत करना। अपीज को लिंक कर लो एप्पल पीस। अपीज, एप्पल पीस। अब 4 बच्चे थे, एक एप्पल था, सभी गेंद की तरह लड़ रहे थे, कोई वो चिंता कोई वो चिंता। तो अपीज, एप्पल लिया माँ ने और 4 टुकड़े कर दिए, चारों संतुष्ट हो गए। तो अपीज, एप्पल पीस। अपीज, एप्पल पीस। एप्पल को पीस कर दिया, सब संतुष्ट हो गए। करसरी, करसरी का मतलब होता है लापरवाही से किया गया काम।
करसरी सरसरी, नहीं बोलते तो सरसरी निगाह से देख लिया था, तो करसरी सरसरी, सरसरी निगाह से देख लिया, लापरवाही से काम कर लिया, तो करसरी सरसरी, लापरवाही से किया गया काम। बोलो एक्मे, पराकाष्ठा, एक्मे लैक में लगाकर टॉप पे जाना, एक्मे लैक में, पराकाष्ठा, एक्मे लैक में लगाकर टॉप पे जाना, एल्केमी रसायन विधा, एल्केमी ऑलकेमिस्ट, रसायन विधा, एल्केमी ऑलकेमिस्ट, रसायन विधा, एमनेशिया आये नशा, यादाश्त खो जाना, एमनेशिया आये नशा, यादाश्त खो जाना, अवेट कम पढ़ना, अवेट अवेट योर वेट, वेट कम करना, अवेट अवेट योर वेट कम करना, अप्राइज सूचित करना, अप्राइज अवगत करना, अप्राइज प्राइज देने के लिए सूचित करना, अप्राइज प्राइज देने के लिए इन्फॉर्म करना, ऐसे परख, ऐसे मूल्यांकन, ऐसे इवैल्यूएशन, ऐसे ऐसे का मूल्यांकन, ऐसे ऐसे का मूल्यांकन, एब्रोगेट रद्द करना, एब्रोगेट अब रो गेट पर रद्द करना, एब्रोगेट रद्द करना, एवराइस लालची, एवराइस अब वारिस, लालची पैदा हो रहा है, एवराइस आजकल के वारिस, धन लोलुपता, अपीस संतुष्ट करना, अपीस एप्पल पीस शांत करना, अपीस एप्पल पीस करके संतुष्ट करना, करसरी लापरवाही से, करसरी सरसरी निगाह से, करसरी लापरवाही से, करसरी सरसरी निगाह से। पेज पलट दो। बोलो एक्मे का मतलब, एक्मे एल्केमी, एल्केमी, एमनेशिया, एमनेशिया, अबेट, अबेट, अप्राइज, अप्राइज, ऐसे, ऐसे, एब्रोगेट, एब्रोगेट, अवराइस, अवराइस, अपीस, अपीस, करसरी, करसरी, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल एक जानवर है जो अगर कोई मांस को पकड़ता है ना तो उसके ग्लैंड होते हैं जिसके दबने से आंसू निकलते हैं, पानी निकलता है, ये रियल फैक्ट बात है। तो शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, लेकिन ये क्रोकोडाइल्स इसलिए नहीं रो रहा कि वो मांस पकड़े हुए है, उसे ममता लग रहा है, मतलब घड़ियाली आंसू कहते हैं इसको, मतलब झूठी सहानुभूति दिखाना। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी क्रोकोडाइल के जो आंसू है झूठे हैं, वो फालतू है, ठीक है, वो रियल नहीं है। कॉल ए स्पेड, स्पेड का मतलब होता है साफ साफ बात करना, तो कॉल ए स्पेड, कॉल किया और साफ सुथरी बातें कर ली, तो कॉल ए स्पेड, साफ सुथरी बातें कर। बीट अबाउट द बुशेस, बीट अबाउट द बुशेस, बीट का मतलब पिटना, बुश का मतलब झाड़ी, अब झाड़ी में डंडे मार रहा है, सांप तो कब का निकल गया आगे, तो बीट अबाउट द बुशेस, घुमा फिरा कर बातें करना, इधर उधर की बातें करना, सही पॉइंट पे पहुंचना ही नहीं। जैसे कभी कभी कॉल करते हो आप, तो कॉल करते हो जिस व्यक्ति के पास बात करते हो, तो जो बात उसको कहना होता है वो नहीं कहता, पूरा दुनिया घुमाता, पूछते बात क्या है, अच्छा बात अच्छा ठीक है, तो बीट अबाउट द बुशेस, घुमा फिरा कर बातें करना, रियल बात नहीं पहुंचना, दुनिया की बातें कर लेना। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, इसका हिंदी होता है राहुल गांधी। अमीर पैदा होना है ना, जन्म से ही अमीर पैदा होना, चाहे नल्ला भी रहे लेकिन अमीर ही रहेगा, तो बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, जन्म से ही अमीर पैदा होना, ठीक है। चलिए आज पूछना है N6, चलिए बहुत सुंदर, तो बीच वाला बच्चा खड़े हो जाओ, बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बोलो एब्स्टिनेंस का मतलब परहेज करना, एब्स्टिनेंस एब्सेंट, एब्स्टिनेंस एब्सेंट, एब्सेंट कर जो परहेज हो गया,
बोलो अक्लेम का मतलब, अक्लेम, क्लेम फॉर अक्लेम, स्वागत करना, वाह वाह करना। बैठो। खड़ा होने के बाद व्यक्ति पता है क्या भूल जाता है। हाँ समझ में आ गया। देखो अभी मॉर्निंग बैच में आप फेसबुक में जाओगे तो वहाँ क्यूज़ का मैं कभी कभी लाइव करवाता हूँ फेसबुक पे, यूट्यूब पर भी कभी कभी हो जाता है लाइव, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ अभी तो वहाँ बैठे हो, एक समय आएगा कि यहाँ बुला लूँगा। कब? जब आप परमिशन दोगे तब। क्योंकि वो क्या होगा, परमिशन क्या होता है कि मैं करवाता हूँ क्यूज़, उसमें 10,000 का इनाम देता हूँ। तो पहले आपका आदत यहीं से लगेगा। अभी वहाँ खड़े रहोगे तो खड़ा होगे तो कुछ तो हिम्मत होगा बोलने का, कुछ गलत भी होगा। मैं बच्चों को जब सिखाता हूँ स्पीकिंग क्लास तो ऐसे ही करता हूँ। ये नहीं कि पहले दिन आया यहाँ खड़े हो जाओ बोलो, नहीं, पहले तुम बैठे बैठे बोलो, फिर अपने स्थान पे खड़े होकर बोलो, तब यहाँ पे आओ। 3-4 स्टेज होता है। क्योंकि पहले दिन बुला लूँगा यहाँ के बोलो अंग्रेजी, वो अगले दिन भाग जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ है नहीं, बोलेगा क्या। अब कम से कम आपस में मित्रता है, कुछ तो बकबक करेगा, कम से कम नाम ही पूछेगा। बस में रहो। तो ये तरीका होता है सीखने का। खैर एनीवे, तो अभी खड़ा होने में भूल गया था तूने, याद किया था, भूल गया ना, तो यही होता है। तुम खड़े हो जाओ, ईमानदारी से बोलो पढ़ा था। बोलो गलीबल का मतलब, बहुत बढ़िया, देखो इसको कॉन्फिडेंस आ गया। बोलो हेल्सियोन का मतलब, हेल्सियोन, हेलो कौन, हैप्पी सिंह। बैठ जाओ, यहाँ से बच्ची खड़े हो जाओ, दोनों तीनों खड़े हो जाओ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा सो बोलो, तुम्हें नहीं पढ़ा, बैठ जाओ। ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ा, बहुत बढ़िया। बोलो गैम्बिट का मतलब, गैम्बिट गेम, दोनों मिलके बोलो, बहुत सुंदर। बोलो ग्लट का मतलब, बहुत सुंदर तैयारी, तुम नहीं बोल रही हो। बोलो मैकाब का मतलब, बहुत सुंदर। बैठ जाओ। पीछे से कौन पढ़ा, यहाँ से कोई नहीं पढ़ा, तीनों साफ है। टोपी याद तो है बट खाना होने में डर लग रहा है। चलो उसके पीछे से कौन पढ़ा, बहुत बढ़िया। मोटिलिटी का मतलब, बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। एक्चुअली क्या है, आज 3 बच्चे ने लिया एडमिशन ये सोच करके कि सर आप क्लास में टॉर्चर करते हो तो मैं पढ़ लूँगा। पता नहीं इसी बैच का था, कौन था, कोई आया कि उस बैच का है, था वो लड़का, अच्छा वो था। देखो तो ये चीज़ है, एक लड़का था उसमें 3 में से एक आया है। तो अब मुद्दा ये है, उसने कहा कि सर पूरे मार्केट में घूम लिया, पढ़ाता सबे सिखाता कोई नहीं। यहाँ पे मुझे लगा कि मैं सीख जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रेशर है और प्रेशर में काम बन जाता है। क्योंकि भाई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, प्रेशर तुम पर नहीं डालूंगा तो अपने मन से तुम पढ़ोगे नहीं। अगर किसी को एग्ज़ाम का प्रेशर ना हो, ईमानदारी से कोई पढ़ना चाहेगा, सब चाहेगा मस्ती। पहले आदि मानव क्या करते थे, पढ़ते थे। उस जमाने में डीएसएल था नहीं था, कोई एसएससी था, कोई यूपीएससी था, कुछ नहीं था। तो कितना बढ़िया जीवन था, हल चलाओ, खाना खाओ, रात में सो, जीवन मिला है तो मर भी जाएगा आदमी, तो आराम से अपना जीवन मिला मरा। कोई एम्बिशन था लाइफ, नहीं था। बहुत हुआ तो धार्मिक चीज़ें हुई, कहीं पूजा पाठ, महात्मा बुद्ध फले फूले, और भी धर्म में आई, राजा महाराजा हुआ, लोग जीवन जी रहे थे। पहले तो राजा भी नहीं था जी, अरे गुलाम कहाँ था पहले, तो राजा भी था। अब देखो धीरे धीरे लोग पॉपुलेशन बढ़ा तक कंपटीशन बढ़ गया, अब लोग सर्वाइवल, तो अब जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब फिट मांगता है कि आप कितने फिट हैं। और फिट होने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, और प्रमाण देने के लिए एग्ज़ाम की आवश्यकता है। और जब एग्ज़ाम हो गया कि आप फिट हैं कि नहीं, यानी आपके पास अर्थ की आवश्यकता हो गई, और अर्थ के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता हो गई। अब ज्ञान की आवश्यकता हो गई तो धर्मेंद्र पैदा हुए, फिर डीएसएल पैदा किए, तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती चली गई। तो अब लाइफ में प्रेशर बन गया धीरे धीरे, अब व्यक्ति प्रेशर में जी रहा है। अब हार्ट अटैक बीमारी आना शुरू हो गया तरह तरह का, तो अब प्रेशर लाइफ हो गया। और एक प्रेशर मैं दे रहा हूँ, अगर ये प्रेशर पढ़ाई का ना हो तो कोई व्यक्ति पढ़ना नहीं चाहेगा। इसलिए जहाँ पे प्रेशर नहीं है वहाँ भीड़ ज़्यादा है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ भीड़ कम है। क्योंकि यहाँ बच्चा आज डेमो करने आया है, मैं उससे ज़्यादा करूँगा टॉर्चर तो कल भाग जाएगा। नहीं भाई यहाँ तो मुश्किल है पढ़ना, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। और जो तो पढ़ना नहीं पड़ता, जाओ कोचिंग, क्या मतलब टीचर को, यहाँ तो मतलब रखूँगा। क्योंकि ये मेरा बैच ऑनलाइन बैच चलता है,
और ऑनलाइन का मतलब होता है कि मेरा एक बच्चा हो तो पढ़ाऊँगा, 100 बच्चा हो तो पढ़ाऊँगा। पढ़ाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा क्लास है ऑनलाइन चल रहा है, ये टीवी में नहीं, मोबाइल बैच। मोबाइल में बैठ के घर पढ़ के आप पढ़ सकते हो, यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं। बच्चा मोबाइल लेता है, अपने घर में बैठ के आराम से क्लास करता है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, उसी अंदाज से पढ़ाता हूँ कि बच्चों को डाउट ना हो। इसलिए वो क्या है, यहाँ पूछता हूँ, बच्चा वहाँ बताता हूँ मोबाइल पर। बहुत सारे आर्मीज होते हैं जो बॉर्डर बेचारे काम कर रहे हैं, वही बेटा पढ़ रहा होता है मेरा क्लास, यहाँ पे लाइव चल रहा होता है। नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, हज़ारों बार वो बैठ के देख सकता है वीडियो अपना, जितनी बार चाहे बैठ के घर पे देख सकता है। ये ऑनलाइन क्लास चलता है आपका। बात समझ गए? चलो तुम खड़े हो जाओ, कहानी बहुत देर नहीं चलेगा। बोलो अब बोलो मोटिलिटी का मतलब, बहुत सुंदर। गलीबल का मतलब, बैठ जाओ, बहुत सुंदर यारी। वहाँ से बच्चे तुम खड़े हो जाओ, डरना नहीं, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ काम, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारा। क्योंकि हम लोग की पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट होती है, हम लोग किसी से बोलना पसंद नहीं करते, आपको मैं एक्सट्रोवर्ट बना रहा हूँ, बोलना आएगा। बोलो बेटा गैम्बिट का मतलब, बहुत देखो तैयारी। मैकाब का मतलब, सुपर, बैठ जाओ। चलो पीछे से बच्ची बताएगी, भरोसा है तुमको याद होगा। आइडियलिक का मतलब, बहुत सुंदर। अक्लेम का मतलब, जबरदस्त यारी। अब खड़े रहो, इसे पूछूंगा कितना लेसन चला बाबू? लेसन 4 पूछना है आज। देखिए मुझे भरोसा है, उससे कॉन्फिडेंस बता रहा है, पूरा बताएगी वो। बोलो अभर का मतलब, बोलो डिसिसिव का मतलब, एक्सटिंक्ट का मतलब, बहुत सुंदर। इम्पार्शियल, फ्यूटाइल, जबर, बैठ जाओ, सिट डाउन, टोपी खड़े हो जाओ। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। बोलो बेटा इम्पार्शियल का मतलब, बहुत सुंदर तैयारी। प्रोसेस और प्रोसीजर में क्या अंतर है? प्रक्रिया का विकास। रिक्लाइन का मतलब, रिक्लाइन लेट जाना। सबमरीन पता है? सबमरीन समुद्री। और मैसिनेशन का मतलब षड्यंत्र करना। बैठ जाओ, ठीक है। तो लगभग सारे बच्चों की तैयारी सही चल रही है और बच्चे सबने पढ़ा। जिनसे नहीं पूछा गया है उन्हें बचाया गया है कल के लिए, ताकि आप अभी सांस ले लें और आराम से पढ़ें। एक बार की वाकया सुना दूं आपको। एक बार की वाकया यह थी कि एक बच्चा था ऐसी पिलर के पास बैठे हुए, घटना 4-5 साल पुरानी है। लड़का पहलवान सा था, तो पहले मैं क्या करता था कि एक एक बच्चे से लाइन से पूछता था, ऐसे ऐसे ऐसे। तो लाइन से पूछो, तो इसे पूछ रहा हूँ तो पड़ोसी अपने आप करता रहता था, तो ये अंडर प्रेशर बढ़ ना गया, उसका बॉडी अपने आप चेंज होता था। तो मुझे इसका फर्क नहीं था, हो रहा है। तो ऐसे टर्न है, तो ऐसे पहुंचते पर तो वहाँ पहुंचा। जब उस रो से पहले ही था तो पहले ही खड़ा हो गया। तो हमको लगा कॉन्फिडेंस जाता है इसके पास से, तो खड़ा हुआ। उसके पास जैसा पहला वर्ड हमने छोड़ा वैसे ही वो आगे से गिरा। अब गिरा तो आवाज़ तेज हुआ। अब क्या पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। 2-4 लोग उठा के उसको, फिर ऑफिस में पहले सोफा हुआ करता था, उसको लिटाया गया। लिटा करके उसको पानी छीना मारा गया, लेकिन वो आँख खोलने का प्रयास नहीं कर रहा था। अब सारे बच्चे खड़े, हवा दिया जा रहा, सब कुछ किया जा रहा, लेकिन वो किसी वजह से प्रयास नहीं कर रहा था जागने का। अब भारी टेंशन आ गया कि कल पेपर में आ जाएगा, टीचर ने टॉर्चर किया। लेकिन इस बात की हिम्मत थी कि हमसे अधिक पहलवान था वो, कि एक कम से कम नहीं आया कि पीटा होगा। खैर, तो बात उसके मैं ग्लूकॉन डी मंगवाया कि कमजोरी हो सकती है भाई, आजकल गर्मी का मौसम है। ग्लूकॉन डी थोड़ा सेमी लिक्विड, पतला ज़्यादा नहीं, दिया गया चम्मच से उसको। सब पीता भी गया लेकिन आंखें नहीं खोली। एक लोग यहीं पे डॉक्टर मोदी है, उसको बुलाने के लिए उसको भेजे कि भाई बुला लो, चूंकि इतना भारी वजन उठाए कौन ले जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जो है बुलाया नहीं गया, भेजे किसी को। तब तक मेरे दिमाग में आइडिया आया, उसके कान के पास आराम से बैठा, बोला बेटा आज के बाद लाइफ में कहीं वोकैब नहीं पूछूंगा। ये वर्ड उसके कान में डालता गया लगातार 25 बार बोलता गया। तब धीरे धीरे वो आंखें खोली। ये सत्य घटना है एकदम 100%। उसके बाद 6 महीने तक हिम्मत नहीं हुआ कि मैं किसी बच्चे से वो कैब पूछूं। और आज भी मैं पूछता हूं, तो अब देखा होगा कंबाइंड पूछता हूं।
आज हमने 5-7 दिन में एक बार खड़ा किया है, और उसमें भी खड़ा करता हूँ, देखता हूँ बच्चा ऐसे किया, बैठ जाओ, ऐसा डर गया हूँ मैं, पता नहीं क्या गिर जाए, पता नहीं क्या कि नहीं क्या हो जाए, ये मौसम हो गया, ये सत्य बात है। तो उस दिन से मैं वो कैब पूछता हूँ, अल्टरनेट पूछता हूँ, लगातार नहीं पूछता कभी, और एक साथ 3-4 को खड़ा करता हूँ, गिरे भी तो लोग संभाल ले, है कि नहीं। खैर बाबा सही, ये सत्य बात था। नाउन कहाँ तक हुआ था बच्चे? नाउन नोट पढ़े थे हम लोग, नाउन नोट स्टार्ट हुआ था कुछ, कहाँ तक? वाइफ, वाइव्स, यही लास्ट था। देखो जरा लास्ट कहाँ तक था बाबू? वहीं तक। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लास्ट लेटर एफ और एफ ही होते हैं, उसको हम भी एस करते हैं, लास्ट था क्या? अच्छा, जिसके अंत में लास्ट लेटर वाई होता है, तो हमने बोला वी एल प्लस वाई और सी एल प्लस वाई, तो वॉवेल लेटर प्लस वाई हो और कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई हो, तो उसमें हम लोगों ने कहा था बेबी का बेबीज, ये पूरे एग्जाम्पल्स हो गए थे पूरे। ठीक है, आगे बढ़िए फटाफट। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान ही देना है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब अगला कॉन्सेप्ट कहता है, हम लोग पढ़ रहे अभी नाउन का बेसिक क्लास। नाउन की बेसिक क्लास में है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लास्ट लेटर जो होता है, हम लोग नाउन में देखो क्या पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन बैच है आपका। फाउंडेशन का मतलब होता है कि आपका लेवल 0 हो तो भी आप पढ़िए, एडवांस हो तो भी आप पढ़िए। जैसे लास्ट लेटर ऐसा हो सकता है कि एफ या एफ ई लगाओ, अंतिम लेटर किसी भी शब्द के नाउन में एफ और एफ ई हो, तो इस एफ और एफ ई को आप चेंज करिए। किस में भाई? वी में, पता होगा पहले से ही। और वी में चेंज करके आप ई एस लगा दीजिए। कैसे सर? जैसे हमने वर्ड लिया WIFE, वाइफ। वाइफ का मतलब हुआ एक पत्नी, राइट। इसको हम बनाए प्लूरल, तो WI से कोई समस्या नहीं, हम इस एफ ई को चेंज किए वी में और लगा दिए ES। ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर और ये हो गया तुम्हारा प्लूरल। अब इसमें कॉन्सेप्ट है कि जिसके भी अंत में एफ और एफ ही होता है, क्या सारे शब्द को हम वी में चेंज कर दें? ना बेटा ना, ऐसा ना करना, गलत हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश दुनिया में मात्र लास्ट वाले 14 से 15 शब्द ही ऐसे हैं जिसके अंत में एफ और एफ ही होते हैं। इसके अलावा कोई शब्द अगर दिखे तो उसमें सिंपल एस लगा देना है। क्या लगा देना है? एस लगा देना है। यानी 14-15 वर्ड तुम याद कर लो तो ये रूल तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन शब्दों में लगा देता है जिसमें नहीं लगा जाता। क्लियर? तो मात्र कितने वर्ड हैं? 14-15 वर्ड, जिसमें क्या लगाते हैं? वी एस करते हैं, बाकी सब में एस लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो 2 बॉक्स बनेगा, एक साइड में सिंगुलर और एक साइड में प्लूरल। है ना? तो पहला ऐसी एक रूल हो गया आपका, ये नहीं कि लंबा रूल लिखना, सम ऑफ द वर्ड्स विच एंड इन, इसे कुछ नहीं लिखना, सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ना है। लास्ट लेटर जहाँ से लास्ट किया था वहीं शुरुआत करते हैं, जो बच्चे फर्स्ट डे आए यहीं शुरुआत करिए। हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन। नाउन में क्या पढ़ रहे हैं? नाउन नंबर। चाहे तो आप हेडिंग डाल लें, नाउन नंबर। टॉपिक का नाम आपका है नाउन नंबर, ठीक है। नाउन नंबर में पहला हमने क्या पढ़ा? लास्ट लेटर ए फॉर एफ ई हो, चेंज करेंगे वी में, और वी चेंज करके क्या लगा देंगे? ES। जैसे वाइफ का वाइफ्स, तो लिस्ट लिख लें फटाफट। लाइफ के बाद लिखिए, वाइफ के बाद लिखिए लाइफ, LIFE, लाइफ लिखो। लिख नहीं रहा 3 आदमी, कॉपी कलम है बेटा? तो निकालो तो देखता है, पढ़ो, है ना, तब ना कुछ काम होगा। तो लाइफ का लाइव्स, शेल्फ SHELF, SHELF, शेल्फ। शेल्फ का मतलब क्या होगा? SHELF। शेल्फ मतलब अलमीरा का खंड, जिसमें कपड़े रखते हैं उसको शेल्फ कहते हैं। लिखो शेल्फ। शेल्फ का प्लूरल कैसे बनेगा? सेल्व्स, VS। अगला वर्ड लिखो लीफ, LEAF, LEAF, लीफ मतलब पत्ती। के बाद लिखो नाइफ, KNIFE, नाइफ। नाइफ मतलब चाकू। नाइफ के बाद लिखो सेल्फ, SELF, सेल्फ मतलब खुद, स्वयं। सेल्फ के बाद लिखो वोल्फ,
WOLF, वोल्फ, WOLF, वोल्फ। देखो बच्चे, ये किताब नाउन का आपके पास है ना, इसको आप खोल करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बगल में रखिए हमेशा, और बगल में रख करके जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है जो मैं लिखवा रहा हूँ। क्यों रखिए? कहो से लिखा हो तो क्यों लिखवा रहे? क्योंकि मुझे पता है तुम पढ़ोगे नहीं, ये तुम पढ़ोगे नहीं, इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ताकि सीख जाओगे, लिखते भी सीख जाओगे। इसको बगल में रखते रहो, जहाँ स्पेलिंग प्रॉब्लम हो देख लो, और जहाँ दिक्कत हो, अगर इसमें गलती हो तो इसमें ठीक करो, इनको भी ठीक करो। उसमें आया पेज नंबर 8 पे चल रहा है, साथ हो किताब जब साथ दिया हूँ रखने के लिए। इसमें 500 क्वेश्चन भी हैं नाउन से, बनवाऊंगा सब क्लास में। चलिए आगे बढ़िए। क्या लिखा? WOLF, वोल्फ, वोल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया। के बाद लिखो लोफ, LOAF, LOAF, लोफ। लोफ का मतलब होता है ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड बोलते हैं ना, तो ब्रेड के टुकड़े को लोफ बोलते हैं। अगला वर्ड है शिफ, SHEAF, SHEAF, शेफ। शेफ का मतलब होता है बेटा अनाज की बोरी, SHEAF, अनाज की बोरी। नेक्स्ट वर्ड है हाफ, HALF, हाफ का मतलब आधा। हाफ के बाद है काफ, CALF, काफ का मतलब बछड़ा। के बाद है एल्फ, ELF, ELF, एल्फ का मतलब परी, परी समझ, तो परियों की रानी, परी। के बाद लिखो थिफ, THIEF, थिफ का मतलब चोर, थिफ मतलब चोर। कितने हो गए? 12-13 हो गया, हो गया 12 हो गया। 13वां शब्द है एक वर्ड स्कार्फ, SCARF। स्कार्फ का बनता है प्लूरल स्कार्व्स, स्कार्फ्स। यह भी सही है, यह भी सही है। स्कार्फ का मतलब दुपट्टा, ठीक है। तो 12-13 हो गया लगभग। अब कर लो इस, एक नोट लिख लो हिंदी में, इसके अलावा, इसके अलावे ए फॉर एफी से अंत होने वाले शब्द में एस लगाए जाते हैं। इसके अलावे ए फॉर एफी से अंत होने वाले शब्द में एस लगाते हैं। इसके अलावे या इसके अलावा जो भी हिंदी लिखते हो, इसके अलावा ए फॉर एफी से अंत होने वाले शब्द में, इसके अलावा ए फॉर एफी से अंत होने वाले शब्द में क्या लगाएंगे बाबू? एस लगाएंगे। क्लियर? अब इसके अलावा का मतलब जितने शब्द मर्जी करे बोलो। जैसे सर अब देखो बोर्ड पे, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। हमने वर्ड लिखा हुफ, हुफ का मतलब क्या होता है बाबू? खुर, खुर समझते हो? जो जिसमें घोड़े का नाल लगाते हो ना, उसको खुर कहते हैं। तो हुफ का प्लूरल बोलो, हुफ्स होगा कि हुफ्स होगा? हुफ्स, सिंपल इस लगेगा, ठीक है। और लिख लो बिलीफ, बिलीफ का प्लूरल क्या बनेगा? बिलीफ्स। नहीं जोड़ सकते हैं, गलत हो जाएगा और क्या होगा, ठीक है ना। आगे लिखो, बिलीफ के बाद लिखो ग्रिफ, GRIF, ग्रिफ। ग्रिफ के बाद लिखो प्रूफ, PROOF। ग्रिफ मतलब दुख, हुफ का मतलब खूर, बिलीफ मतलब विश्वास, ग्रिफ का मतलब दुख। सेफ, SAFE, सेफ मतलब तिजोरी, SAFE। तो सेफ का प्लूरल भी एस लगेगा, बहुत लोग लगा देते हैं। सेफ का प्लूरल सिंपल सेफ्स, एस लगेगा। के बाद लिखो गल्फ, GULF, गल्फ मतलब खाड़ी, सिंपल एस लग जाएगा सब में। अच्छी बात, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। क्लियर बच्चे? इतना ETC कर दो, बाकी बुक्स में लिखे हुए हैं। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप पढ़ने का प्रयास करना। हमने क्वेश्चन दिया, ही बिलीव्स दैट they will
help him. He believes that they will help him. दूसरा, he believes that they will help him. कॉमन सेंस का प्रयोग करना है बच्चे, और जो बच्चे मोबाइल पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान देना है। हर एक एग्जाम्पल को फोकस करो, ये नहीं घर बैठ के पढ़ रहे हैं तो कोई ध्यान नहीं देना है। हमने कहा ही बिलीव्स दैट और ही बिलीव्स दैट। जरा हाथ उठाइए आप सबों में से कितने बच्चे फर्स्ट एग्जाम्पल को राइट करेंगे? फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, और बाकी जो हाथ नहीं उठा रहा वो किसमें है? स्टैंड क्लियर करना है। तो आप देखो बेटा, फर्स्ट में क्या लिखा है? बिलीव्स। अभी जस्ट पढ़ा था बिलीव्स, बिलीव्स। अब मुद्दा है बिलीव्स, राइट किसको करें? सर अभी पढ़ा हूं तो राइट तो ही लग रहा। कितने बजे राइट में थे जी? और ये सेंटेंस गलत है। इसमें राइट में कितने लोग थे? और ये सेंटेंस सही है। कहो सर कैसे? अभी तो आपने पढ़ा था बिलीव्स, कहा था बीएस गलत हो जाएगा। एक बच्चे ने पूछा भी था, फिर सही किया हमने इसको। अब कैसे? ये वाला गलत कैसे, सही कैसे? हमने आपको अंग्रेजी क्या पढ़ाया है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। बोलो, ही क्या है तुम्हारा? ही क्या है तुम्हारा? अब बताओ सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन? बोलो, बिलीव्स तुम्हारा नाउन है कि नहीं है? ए हो गया सब्जेक्ट, ए बिलीव्स तुम्हारा वर्ब है कि नहीं है? अब सब्जेक्ट के बाद चाहिए क्या? सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? वर्ब है कि नहीं? ये बोलो नाउन है कि नहीं? ए अच्छे अच्छे महापुरुष गलती करते हैं, तुम तो नॉर्मल आदमी हो। अच्छे अच्छे लोगों का स्पेलिंग प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ पाते अंग्रेजी का जड़ क्या है। जिसमें वी लगा होता है वो वर्ब होता है, और इसमें एफ लगा होता है वो नाउन होता है। जिसमें वी लगा होता है वो, जिसमें एफ लगा होता है वो, ये बोलो वो क्या है? वर्ब है। ये क्या है? अंतर समझ आ रहा है अंग्रेजी का? इसका प्रयोग कहाँ करोगे? नाउन की जगह पे। इसका प्रयोग कहाँ करोगे? वर्ब की जगह पे। हाँ, हिंदी दोनों का सेम होगा। ये अब विश्वास करना हो गया, विश्वास करना वर्ड हट जाएगा। समझ पा रहे हो? वैसे ही हो गया प्रूफ और प्रूव। प्रूफ एफ लगा है, प्रूव वर्ब हो गया। वैसे ही ग्रीफ और ग्रीव। ग्रीफ मतलब दुख, वर्ब क्या होता है? ग्रीव। सर्फ और सर्व। सर्फ मतलब गुलाम, सर्व सेवा करना। एफ लगा दो नाउन, वी लगा दो वर्ब। याद करने का टेक्निक है ये नहीं कि मैं कोई रूल बना रहा हूं। ये रूल नहीं है कि एफ वाला कोई नाउन होता है, ये तुमको याद करवा रहा हूं जिससे तुमको कभी भूलोगे नहीं। वी मतलब वर्ब नहीं होता है, तो वी लगाओ तो वर्ब, और एफ वाला नाउन होता ही होता है। सर्फ सर्व, प्रूफ प्रूफ, है ना? बिलीफ बिलीव। तो बिलीफ हो गया नाउन, बिलीव हो गया वर्ब। तो बोलो सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए ना? तो राइट हुआ कि नहीं? बोलो, ये रॉन्ग हुआ कि नहीं? बताओ। लॉजिकली गलत समझ में आया? लॉजिक क्या होता है? तो बिलीफ नाउन है, सब्जेक्ट के बाद चाहिए क्या? वर्ब। ये नहीं चाहिए। और देखो एग्जांपल, बोलो। लिखा नहीं? लिखो जल्दी, इतना टाइम लगाएगा कैसे काम चलेगा? ठीक है, फटाफट लिख लो इसको। समझ में आएगा बेटा तो कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो दिमाग से उड़ता रहेगा, है ना? अब समझिए। और एग्जाम्पल देख लो।
माई बिलीफ इज दैट, BELIV, BLI, ठीक था बेटा, भी नहीं किया हूं, ठीक है, लगा दिया, हाँ तो ठीक तो है। माई बिलीफ इज दैट ही विल हेल्प मी, माई बिलीव इज दैट ही विल हेल्प मी। चलो अब बताओ। बोलना नहीं है, हाथ उठाना है। अब बता जरा, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग? अब इसने गलत बोल दिया ना, फिर से एक बार, फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में, सेकंड राइट कोई नहीं। चलो अब देखो, माई आवर, ध्यान दो बेटा कि माई हो, आवर हो, योर हो, हीज हो, हर हो, है ना, डियर हो, ऐसे वर्ड को हम पजेसिव कहते हैं। इन सारे शब्दों के बाद हमेशा नाउन आता है। क्या था बाबू? नाउन आता है। तो नाउन जब आता है तो अब देखो, जैसे बोलते हैं ना माई पेन, तो पेन क्या है? तो नाउन। तो पेन के स्थान पे नाउन कोई आ सकता है ना, तो माई पेन बोलो, चाहे माई बिलीफ बोलो, है ना, तो माई बिलीफ बोलो, मेरा विश्वास, समझ पा रहे हो? तो माई बिलीफ, हीज बिलीफ, हर बिलीफ, तो ये माई के बाद क्या आता है? नाउन आता है। ये नाउन ग्रुप में है। यहाँ पे हमको, ये पूरा हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये जो हो गया तुम्हारा वर्ब। इस केस में माई के साथ वर्ब नहीं, कहीं बोलते हैं माई गो, माई इट, गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना? तो माई इट, योर इट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद वर्ब संभव नहीं है। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर? चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो पूछते रहना, ठीक है बाबू? चलो आगे बढ़िए फटाफट। नेक्स्ट क्या कहते हैं बच्चे, कि जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लैटिन से लिए होते हैं। लैटिन इज द नेम ऑफ लैंग्वेज। अब जैसे वर्ड है तुम्हारा मैन, तुम लोग का दिमाग इतना खुराफात है कि तुरंत कहीं से कहीं, कहीं से कहीं समझ जाता होगा, है कि नहीं? बहुत ब्रिलियंट सब स्टूडेंट हो गया आज। हाँ, अब मैन वर्ड क्या है बेटा? लैटिन वर्ड है। अब लैटिन वर्ड है तो होता ये है कि मैन का प्लूरल मन करता है कि हम बना दें मैंस, है ना, लेकिन अब मैन का प्लूरल मैंस नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। आपको इसका प्लूरल करना होगा मेन। अब ऐसे कितने वर्ड हैं सर? तो ऐसे 10 वर्ड हैं। तो इतना टेंशन की जरूरत क्या, 10 याद करवा दे रहा हूं, है ना? तो इसमें काम क्या है भाई? तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके इनसाइड वॉवेल, अंदर के वॉवेल को हम चेंज करते हैं, अंदर के वॉवेल को चेंज करते हैं। जैसे मैन का मेन, वुमेन का वीमेन, गूज का गीज, टूथ का टीथ, इस तरह से टोटल 10 हैं, याद कर लो, लिखो फटाफट। सम ऑफ द नाउन्स form their plural by changing the inside vowels. Some of the nouns form their plural by changing the inside vowels. Some of the nouns form their plural by changing the inside vowels. Some of the nouns form their plural by changing the inside vowels. Clear? Some of the nouns form their plural by changing the inside vowels. यानी कुछ ऐसे नाउन्स हैं ना जिनको प्लूरल बनाते हैं अंदर के वॉवेल को चेंज करके। राइट बच्चे? 2 बॉक्स बनाइए, एक साइड में सिंगुलर और एक साइड में प्लूरल। सिंगुलर में लिखिए पहला शब्द मैन, ए मैन। मैन का क्या बनेगा? MEN, मैन। अगला वर्ड लिखिए वो मैन, WOMAN। क्या बनेगा? वीमेन, WOMEN। अगला वर्ड है टूथ, TOOTH। टूथ का बनेगा टीथ, TEETH। टूथ मतलब दांत। अगला वर्ड है गूज, GOOSE, गूज, GOOSE, गूज। गूज का बनेगा गीज, GEEAC। गूज का मतलब होता है राजहंस। हंस, हंस मतलब हंस, राजहंस को गूज बोलते हैं। तो गूज का क्या बना?
गीज। अगला वर्ड है फुट, FOOT, फुट। फुट का बनेगा फिट, फुट का फिट। अगला वर्ड है माउस, MOUSE, माउस। माउस का बनेगा माइस, MICE, MOUSE, माउस, MICE, माइस। अगला वर्ड है डोर माउस, DORMOUSE, डोर माउस। डोर माउस का बनेगा डोर माइस, MICE, डोर माउस का डोर माइस। अगला वर्ड है लाउस, LOUSE, लाउस। लाउस का बनेगा लाइस, LICE। लाउस का मतलब होता है बेटा जू। जू मतलब इट इज़ अ स्मॉल ब्लैक इंसेक्ट विच इज जनरली फाउंड इन डर्टी हेयर, इट इज कॉल्ड जू। डॉर्मॉस मतलब स्क्वायरल, गिलहरी। हाँ, डॉर्मॉस गिलहरी कहते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ स्क्वायरल। एंड लाउस समझ में आएगा होगा, जुएं जो बालों में पाया जाता है, छोटे कीड़े। अब नहीं पाया था, पहले पाया जाता। अभी भी जो गांव में लोग रहते हैं गंदे संदे रहते हैं बहुत। अब तो बाल सबके साफ रहते हैं कि नहीं। आगे बढ़ो, कहाँ पहुंचे? हाँ, कहाँ तो लिखा लाउस का लाइस कितने वर्ड हो? 10 हो गए क्या? 8 हुए। लिखो ऑक्स, ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। 10 हो गए ना जी, बस याद कर लो, ग्रामर नहीं होता। आगे बढ़ो फटाफट। अब अगला के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखो, लिखो फटाफट। अगले कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए एग्जाम्पल। मैनी बॉयज, कोई बोलेगा नहीं बच्चे, ठीक है। मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। दूसरा, मैनी बॉय इज एब्सेंट टुडे। तीसरा, सलमान खान किल्ड मैनी डियर्स। सलमान खान किल्ड many deer. 4 examples you have. अब आपको you have to raise your hand. आप जरा एक एक करके हाथ इकट्ठे उठाएंगे, पूछूंगा तब। लिख लिया सबने? उतार लिया? फटाफट लिखिए, बोर्ड पे ध्यान देके लिखिए, बोर्ड वाला पार्ट लिखिए। किताब सपोर्ट में रखिए, बस जहाँ छूट रहा हो तब स्पीड में काम करिए, बाकी बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो पहला एग्जाम्पल है मेनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। जहाँ मुझे बताओ बच्चे कि फर्स्ट राइट में कितने लोग हो? राइट लग रहा है। फिर सेकेंड राइट में कितने लोग हो? 2-3 बच्चे सेकेंड राइट में है। बेटा पहला एग्जाम्पल तुम्हारा एब्सोल्युटली राइट है। अगर पहला राइट है दूसरा काटना पड़ेगा, फिर 2 नहीं हो सकते। थर्ड राइट में कितने लोग हैं? फिर थर्ड राइट, लास्ट राइट, कितने बच्चे? अब ध्यान दो, मेनी के बाद नाउन क्या होता है? मेनी के बाद नाउन होता है सिंगुलर? नहीं होता। तो मेनी के बाद नाउन क्या होता है? कितने राइट में थे? और एग्जाम्पल गलत है, ये वाला सही है। अब ये क्या चक्कर है सर? यहाँ पे तो बॉयज सही करा आपने, यहाँ पे डियर्स काट दिया आपने, ये क्या चक्कर है? इसका मतलब कुछ लोचा मेनी में ही है। तो राइट रॉन्ग कर लिया आप लोगों ने? कर लिया। अब देखते हैं कोर्स। पहले इसको समझने के लिए, समझने का प्रयास करते हैं बाबू। क्या समझते प्रयास करते हैं कि डियर एक ऐसा शब्द है जिसका हिंदी क्या होता है बाबू? हिरन। तो डियर एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। डियर एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर भी है, और अगर जब प्लूरल है ही तो फिर एस क्यों लगाया?
जब डियर प्लूरल है ये, तो एस क्यों लगाया? जैसे मान लो हमने पहले से बॉयज़ किया हुआ है, तो ये हो गया प्लूरल, तो फिर एस आएगा। तो वो चीज़, हाँ तो एस एस है, या एस कहाँ है सर? लेकिन डियर कहता है हम जन्म से प्लूरल, जैसे कैटल वर्ड है, कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो कैटल्स करते हैं हम लोग, और करेंगे तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार मान लो पुलिस वर्ड है, पुलिस अपने आप में प्लूरल है, पुलिस इज कमिंग नहीं होता, पुलिस आर कमिंग होता है। पुलिस अपने आप में पढ़ाया था ना, तो पुलिस अपने आप में प्लूरल है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं पुलिस इज कमिंग, पुलिस हैज़ कॉट द थिप, गलत हो गया। तो आपको पुलिस हैव करना पड़ेगा, पुलिस आर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जन्म से प्लूरल है। उसी प्रकार यहाँ पे जो डियर वर्ड है वो सिंगुलर भी है, और पुलिस तो सिंगुलर नहीं होता, पुलिस जन्म से होता है प्लूरल, लेकिन डियर क्या है? दो नेचर का, सिंगुलर भी प्लूरल भी। ये अलग हो गया, पुलिस अलग हो गया, पुलिस तो जन्म से हो गया प्लूरल, लेकिन डियर वर्ड सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ये बात समझ आया? तो बोलो यहाँ पे डियर्स होगा, हाँ ना ना, मीनिंग क्या गलती है? इसको याद करना पड़ेगा कि भाई डियर का डियर्स नहीं होता, क्योंकि एग्जाम में ये तो पूछ रहा है। आप जब नाउन पढ़ोगे बाबू, तो नाउन में यही सब तो पढ़ना है जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। नाउन पढ़ने के बाद आपके एग्जाम से 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने नंबर में सर? 250 नंबर में, क्योंकि 50 नंबर का टायर 1 और 200 नंबर का टायर 2, तो 250 मार्क्स इंग्लिश में आपके जो पार्ट होते हैं नाउन के, वो 15 से 20 नंबर के होते हैं। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़े जाने की जरूरत है, ठीक है ना? क्योंकि इसका एरिया बहुत, राइटिंग स्किल्स में बहुत काम आते हैं ये चीज़, इसको ध्यान रखिए। अब ध्यान दो बोर्ड पे, मेनी एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद नाउन हमेशा क्या होगा? वर्ब भी हमेशा होगा प्लूरल। मेनी बॉयज आर होगा। अगर मेनी के साथ तुम ए लगा देते हो तो नाउन तुम्हारा हो जाएगा सिंगुलर और वर्ब भी तुम्हारा हो जाएगा सिंगुलर। सिंगुलर लगाना चाहते हो तो मच का प्रयोग कर सकते हो, मच के बाद नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब भी तुम्हारा सिंगुलर। फर्क क्या है? मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल के लिए और मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल के लिए। मच का प्रयोग अनकाउंटेबल, मेनी का प्रयोग काउंटेबल। काउंटेबल होता है इसीलिए क्या होता है? प्लूरल। ये मेनी के साथ ए लगा दिया, ए लगाने से ये हो गया कि बहुतों में एक हो गया, तो यहाँ पे एक का बोध कर दिया, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया सिंगुलर। लेकिन मच के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए आता है। अनकाउंटेबल मतलब जैसे वाटर, मिल्क, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वहाँ पे मच लगाना, जहाँ हम काउंट कर सकते हैं मेनी लगाना। यानी बात समझ में आया? यह एक कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको सिखाया। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये है कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो सिंगुलर प्लूरल में एक समान होंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसको लिखाऊंगा, दोनों कॉन्सेप्ट साथ साथ। अंग्रेजी आप पढ़ रहे हो बेसिक से एडवांस, 0 से एडवांस पढ़ रहे हो आप। वो हर चीज पढ़ा रहा हूं जो जरूरत है आपको। अभी कॉमन एरिया शुरू नहीं हुआ है, अभी आप बेस पॉइंट पे हो। मिटा दिए जाए। एक एक बच्चा समझ पा रहा हो मुझे? गुड। तो अब ये पहला पॉइंट था, इसी का पॉइंट सेकंड बना लीजिए हेडिंग, सम ऑफ द नाउन्स। सम ऑफ द नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। सम ऑफ द नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म in singular and plural. Some of the nouns which have the same form, some of the nouns which have the same form in singular and plural. Some of the nouns which have the same form in singular and plural. Some of the nouns which have the same form in singular and plural. यानी सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होगा। पहला शब्द लिखो डियर, DEER। अब बोलो डियर का बाबू डियर्स होगा। अगला वर्ड लिखो शिप, SHEEP। अभी हाल ही में क्वेश्चन CPO में पूछा था ये शिप वाला, शिप को शिप्स कर दिया था,
तो बोलो शिप का शिप्स होगा क्या? स्पेलिंग है SHEEPS। ये भी ध्यान देना, अभी आपको पढ़ाऊंगा शिप और शिप में क्या अंतर। ये होता है पानी वाला जहाज, और इसका मतलब होता है भेड़, है ना। तो शिप का शिप्स नहीं बोले, इसका शिप्स हो सकता है, ये पानी वाला जहाज है। आगे लिखो सैल्मन, SALMON, SALMON, सैल्मन। सैल्मन बेटा पता है क्या है? सैल्मन इज अ काइंड ऑफ फिश विच इज जनरली फाउंड इन आर्कटिक ओशियन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स, दैट इज कॉल्ड सैल्मन। सैल्मन मछली का नाम है जिसमें ओमेगा एसिड, फैटी एसिड पाया जाता है ना, लेकिन खाने को कम ही मिलता है, मिलता जल्दी नहीं, इसलिए उम्मीद मत रखना। लिखो सैल्मन, ठीक है। आगे लिखो स्वाइन, SWINE, स्वाइन, SWINE, स्वाइन। स्वाइन का मतलब पता है क्या होता है? सुअर। स्वाइन फ्लू हुआ था हाल में भी, लोगों को फैल जाता है, वो पता है कौन सा फ्लू है? सुअर फ्लू। स्वाइन फ्लू का मतलब सुअर फ्लू। क्यों भाई? क्योंकि सुअर से फैलता है। किसे फैलता है? सुअर। सुअर और डॉग, यानी स्वाइन और डॉग दो ऐसे प्राणी होते हैं जो मनुष्य के समकक्ष होते हैं। जो बीमारी उनको लगता है वही बीमारी मनुष्य को लगता है, इसलिए अक्सर बीमारियां सुअर से फैलती है, डॉग से फैलता है। मैक्सिमम बीमारी सुअर से फैलता है और मंकी वगैरह से फैलता है। जो मनुष्य के नज़दीक होगा उसी के आसपास का होगा, उसी की बीमारियां मनुष्य को लगती है अक्सर। जितनी बीमारी तुम देखोगे ना, सारी बीमारियां उन्हीं से फैलती है। साउथ अफ्रीका से क्यों आता है? वजह ये कि लोग वहाँ पिग खाते हैं, सुअर खाते हैं, ये वजह है। आगे चलो, स्वाइन होगा, बीच बीच में ज्ञान देता रहता हूँ थोड़ा सा न्यूज सुन करके पढ़ते हुए ना। आगे लिखो एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT, एयरक्राफ्ट, AIRCRAFT। एयरक्राफ्ट कहते हैं जहाज को, जो जहाज उड़ता है ना उसको एयरक्राफ्ट बोलते हैं। आगे लिखो कॉप्स, CORPS, कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, पलटन। आगे लिखो बैरक्स, BARRACKS, BARRACKS। बैरक्स कहते हैं बाबू छावनी को, बैरक्स छावनी समझते हो ना, सेना की छावनी। आगे लिखो सीरीज, हाँ जी सीरीज, SERIES, सीरीज। सीरीज के बाद लिखो स्पेसिस, SPECIES, स्पेसिस। स्पेसिस का मतलब जाति। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है सबको ना? आगे चलो, अगले कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट रूल पढ़ाने से पहले फिर एग्जांपल दूंगा आपको। हाँ, वो तो आगे पढ़ाऊंगा। आगे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे कि द कैटल्स आर grazing in the field, the cattle are grazing in the field। दूसरा, the public is aware of the fact, the cattle is grazing in the field। The public are aware of the fact। ठीक है बच्चे, नो प्रॉब्लम। और क्लियर करता हूँ, है ना। द पब्लिक इज अवेयर, पब्लिक आर अवेयर, द कैटल आगे दे, कैटल इज ग्रेजिंग। 4 हो गए ना। अब दिमाग लगाइए फटाफट, उतार लिया? स्पेलिंग कहीं दिखा तो पूछ लेना।
बोलो फर्स्ट राइट में कितने लोग हो? फर्स्ट राइट गलत है। अगर गलत है तो सही भी कर पाएंगे। सेकेंड राइट में कितने लोग? गलत है। थर्ड राइट में कितने लोग? गलत है। लास्ट राइट में कितने लोग? सिर्फ एक सही है लास्ट। अब सर सही कर दीजिए। तो पहला सही हो जाएगा, बस ए हटा दो, सही कर दो। नीचे वाला से अब पब्लिक इज है, पब्लिक आर होगा। कैटल है तो यहाँ पे इज काट के आर लगा दो। पब्लिक है तो यहाँ पे आर कर दो। हो गया सब सही। समझा बाबू? समझ गया? अब सारे सही हो गए। क्लियर हुआ? तो आपको करना क्या है उसमें जी? अब एक क्या है भाई? तो सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक सेम, ये आपको पढ़ाया होगा कलेक्टिव नाउन, याद करो। वहाँ पे कहा था कलेक्टिव नाउन में कि जो एक ही सदस्य के होते हैं, राइट। जो बच्चे नहीं भी आए थे आज, कोई बात नहीं, उस दिन आज सेम रूल पढ़ने हम लोग। जो पहले पढ़े थे वो आगे आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले पढ़ा था बेसिक क्लास, आज उसी को अप्लाइड पढ़ा रहा हूँ। तो उसी को अप्लाइड में लिस्ट पढ़ना है। यानी रूल क्या बनेगा कि सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर। अब देखो कैटल देखने में नहीं लगा सिंगुलर है, ये पब्लिक नहीं लगा सिंगुलर है। आर लगाने का मन करता है क्या? पब्लिक इज अच्छा लगता है सर, कैटल इज अच्छा लग, शांति मिलती है सर। ये शांति अशांति तब बन जाता है जब नंबर कट जाता है। इसलिए पढ़ाई में अशांति हो जाए, लेकिन भाई सिलेक्शन करा दो, सिलेक्शन जरूरी है, इसलिए मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में लगते हैं सिंगुलर बट होते हैं प्लूरल। ये बचपन से रट्टा मारते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, अब अप्लाई करना है उसको, है ना। इसीलिए नाउन से क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करवाता हूँ मैं, ज़बरदस्त तरीके से। लिख लो इसको, हेडिंग बना लो, सम ऑफ द नाउन्स, फटाफट कर लो। सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर, सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर बट लुक लाइक देखने में, सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर बट they are used as plural and take plural verb, but they are used as plural and take plural verb, but they are used as plural and take plural verb, but they are used as plural and take plural verb। होते हैं प्लूरल और वर्ब भी लेते हैं प्लूरल। अब इसका लिस्ट चाहिए आपको, लिस्ट लिखिए। पहला वर्ड लिखो पीपल, PEOPLE पीपल। पीपल के ब्रैकेट्स में कर दो पीपल्स, पीपल के ब्रैकेट्स में पीपल्स। तो पीपल का मतलब लोग, और पीपल्स में लिख लो राष्ट्र। हिंदी क्या कर लो? राष्ट्र। क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछा है एग्जाम में, पीपल्स करके पूछा है, बच्चों ने उसको गलती कर दिया, वो राइट था। तो पीपल का मतलब लोग और पीपल्स का मतलब राष्ट्र। राष्ट्र मतलब देश। अगला वर्ड लिखो कैवेलरी, CAVALRY, CAVALRY कैवेलरी। कैवेलरी कहते हैं घुड़सवार सैनिक को, जैसे राष्ट्रपति को कैवेलरी मिलता है, घुड़सवार सैनिक मिलता है। नेक्स्ट लिखो पीजेंट्री, PEASANTRY, PEASANTRY पीजेंट्री। पीजेंट्री कहते हैं बच्चे फार्मर को, किसान को, पीजेंट्री। पीजेंट्री के बाद लिखो जेंट्री, GENTRY, GENTRY। जेंट्री कहते हैं मध्यम वर्ग को, जेंट्री कहते हैं
मध्यम वर्ग के बाद लिखो नोबिलिटी, NOBILITY, NOBILITY, नोबिलिटी। नोबिलिटी कहते हैं एलिट क्लास को, मतलब हाई क्लास को, राहुल गांधी को, उच्च वर्ग को, है ना, जिसे पैसा अधिक हो। अगर लिखो वर्मिन, VERMIN, वर्मिन, VERMIN, वर्मिन। वर्मिन का मतलब होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल्स दैट स्प्रेड डिजीज लाइक मॉस्किटोज, टिड्डा, चींटी, जो आंट वगैरह। तो एक लिख लो कि बीमारी फैलाने वाले कीट पतंगे, छोटे मोटे जानवर, वर्मिन कहते हैं। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा था, वर्मिन में एस लगाया था, वर्मिन्स कर दिया था। एक बच्चा पूछने भी आता, एग्जाम हाल में होता NDA वगैरह का, तो ये पूछा था वर्मिन का VERMIN, वर्मिन का मतलब कीट पतंगे जो बीमारी फैलाते हैं। अगला वर्ड लिखो क्लेर्जी, CLEARGY, CLEARGY, क्लेर्जी। क्लेर्जी का मतलब होता है पुजारी प्लस शासक का समूह, पुजारी प्लस शासक का समूह, पुजारी प्लस शासक का समूह को क्लेर्जी कहते हैं। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो क्लेर्जी वर्ड बहुत आता होगा, CLEARGY, क्लेर्जी। क्लेर्जी कहते हैं पुजारी प्लस शासक का समूह। पहले के जो ज़माने में क्या होता था, जो पुजारी था वही शासक था, पोप वगैरह जो थे, पोप दिखाया है ना। आगे लिखो मैनकाइंड, MANKIND, मैनकाइंड, मैनकाइंड। अब एग्जाम में पता है कई बार पूछा है SSC में, ऐसे कर दिया है मैनकाइंड। अब हम लोगों को पता है क्या लगता है भाई, मैन का प्लूरल मेन। अरे वो मैन नहीं है, ये मैनकाइंड एक शब्द ही होता है, इसका मतलब होता है मानव जाति। अब एग्जाम में कई बार मैन को मेन बच्चा पकड़ ही नहीं पाता, सोचता है मैनकाइंड भी चलेगा, प्लूरल होगा। तो मैनकाइंड अपने आप में प्लूरल है, इसको मैनकाइंड कभी मत करना। कुछ किताब में गलती कर दिया, मैनकाइंड को मैनकाइंड कर दिया, उसको ब्लेड से उड़ा देना वहाँ। लिखो पुलिस, POLIC, पुलिस। पुलिस के बाद लिखो पब्लिक, पुलिस के बाद पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक। पुलिस का हिंदी पुलिस लिखो, और क्या लिखो, कुछ वर्ड अंग्रेजी में याद रखो। पब्लिक, PUBLIC, हाँ, खड़ा करके पीटना शुरू करूंगा। हर चीज का हिंदी पढ़ने आए, अंग्रेजी पढ़ने आए। पब्लिक का हिंदी चाहिए, पुलिस का हिंदी चाहिए, ट्रेन का हिंदी चाहिए। चलो आगे बढ़ो। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, वो समझना। कॉन्सेप्ट ये है, पहले आप एक दो एग्जाम्पल लिख लो एग्जाम्पल लिखिए। द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, the economics of the country has yet to be improved. The economics of the country has yet to be improved. IMPROVED. The economics of the country has yet to be improved. दूसरा लिखो, the economics are a difficult subject. The economics are a difficult subject. The economics are a difficult subject. Next लिखो कि economics is a difficult subject. Economics is a difficult subject.
इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और लास्ट लिखो, द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री हैव, द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री हैव yet to be improved, the economics of the country have yet to be improved, the economics of the country have yet to be improved, the economics of the country have yet to be improved। कोई डाउट? कितने हो गए? हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट काट दो। पहला क्या लिखा? पहला है क्या? काट दिया। सेकंड राइट में कितने लोग? सेकंड क्या है जी? आर डिफिकल्ट, काट दिया, काट दो। थर्ड राइट में कितने लोग? क्या है बाबू? आर्टिकल द लगा कि नहीं लगा? सिंपल इकोनॉमिक्स है। सिंपल इज है कि आर है? इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। राइट में कितने लोग हो? और इसे भी राइट करो, इसको राइट करो। लास्ट राइट में कितने लोग? और लास्ट में एग्जाम्पल एब्सोल्युटली राइट है। अब प्रश्न उठ रहा है यहां पे कि सर एक जगह इकोनॉमिक्स में आपने इज लगाया, एक जगह हैज को आपने हैव करवा दिया। अगर इज लगाया तो वहां भी हैज लगाइए। मुद्दा है ना भाई। अब यहां मुद्दा को समझना है। इकोनॉमिक्स जब सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, यानी कोई भी नेम ऑफ सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता, वो सिंगुलर होता है, देखने में लगता है प्लूरल। जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स। अगर सब्जेक्ट ना भी हो तो इनिंग्स, एथलेटिक्स, मिजल्स, डायबिटिक्स, है ना जी। तो ऐसे वर्ड जो बीमारी का नाम हो, चाहे सब्जेक्ट का नाम हो, चाहे कुछ भी, ये सब जन्म से होगा सिंगुलर और वर्ब भी लेगा सिंगुलर, इसके साथ आर्टिकल भी नहीं लगेगा। लेकिन यदि ये नेम ऑफ सब्जेक्ट किसी व्यक्ति के नाम के साथ जुड़ जाए, ये सब्जेक्ट ना हो करके कुछ और काम कर रहा हो, किसी भी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ इसको जोड़ दिया जाए, प्रॉपर्टी या संपत्ति का बोध करा दिया जाए, तो ये हो जाता है प्लूरल। और आर्टिकल द भी लेता है और वर भी लेता है प्लूरल। तो इसीलिए द इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, अब यहां पे कंट्री अर्थशास्त्र पढ़ रहा है नहीं ना, यहां पे हमने कंट्री के साथ जोड़ दिया इकोनॉमिक्स, तो उसके उसमें क्या लगेगा? हैव, ना कि हैज। मैं बोलूं कि द मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एब्सोल्युटली राइट हो गया, क्योंकि द मैथमेटिक्स इज लगेगा और द नहीं लगेगा वहां। तो क्या बोलूंगा? मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। लेकिन मैं बोलूं कि द मैथमेटिक्स ऑफ धर्मेंद्र सर, द मैथमेटिक्स ऑफ धर्मेंद्र सर इज गुड कि आर गुड? आर गुड। क्योंकि मैथमेटिक्स अब विषय का नाम नहीं रहा। तुम करो धर्मेंद्र सर का मैथमेटिक्स बढ़िया है, मतलब उनकी संपत्ति है, क्वालिटी है, गुण एवं दोष है, तो क्या बन जाएगा अब? आर। यही तो पूछता है एग्जाम में, यही तो पढ़ना है। किताब में आधा पढ़ लिया कि भाई आर्टिकल नहीं आता, सिंगुलर होता है, रट्टा मार लिया। नहीं, आपको पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, तो फटाफट लिख लेते हैं सम ऑफ द नाउन्स। कॉन्सेप्ट लिख लो। सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स विच लुक लाइक प्लूरल, some of the nouns which look like plural but they are used as singular. Some of the nouns which look like plural, some of the nouns which look like plural but they are always used as singular, but they are always used as singular. Some of the nouns
which look like plural but they are always used as singular and take singular verb. And take singular verb. Some of the nouns which look like plural but they are always used as singular and take singular verb. ठीक बाबू, फटाफट लिख लो लिस्ट इसका, 2-4 वर्ड का। एक सेकंड में कर दो। नेम ऑफ सब्जेक्ट है ना, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने से समझ आएगा, चाहे एस लगाओ चाहे एस ना लगाओ। भाई हिस्ट्री थोड़ा हो जाएगा प्लूरल। तो लिख लो एग्जाम्पल में मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, डॉट डॉट कर दो, सब उसी में आ जाएंगे ना। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स में सब आ गया ना, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फिजिक्स हो, उतना लिखवाने की जरूरत ही ना है, किताब में लिखा हुआ है। 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा लिख लो। न्यूज़, NEWS, न्यूज़ के बाद लिख लो इनिंग्स, INNINGS, एक्स्ट्रा वर्ड है सब। इनिंग्स, INNINGS। इनिंग्स के बाद लिख लो एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स, ATHLETICS, एथलेटिक्स। के बाद लिख लो लिंग्विस्टिक्स, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा है। लिंग्विस्टिक्स, LINGUIS, LINGUISTICS। पता है एग्जाम में क्या पूछा था? लिंग्विस्टिक कर दिया था, एस हटा दिया था। अब लड़का पकड़ में नहीं आ रहा भाई, वो पढ़ ही रहा लिंग्विस्टिक। अब इतना माइनर कैसे दिमाग में रखा जाए भाई? लिंग्विस्टिक्स यानी एस होगा ही होगा। अब एग्जाम में बेटा हो गया सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन। 40 लाख लोग हैं, 10,000 सीट है, तो 39,90,000 को तो बाहर करेगा ना वो। तो वो ऐसे क्वेश्चन देगा जो तुम पढ़ रहे हो लगेगा सही है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। और वही कंफ्यूजन से निकालने का बीड़ा उठाया धर्मेंद्र सर ने। मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन देखा मैंने, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा था, बच्चा पूछ रहा था, मैं भी कंफ्यूज कर रहा था, भाई सही तो लिखा है। तभी दिमाग में आया कि लिंग्विस्टिक है, यहां लिंग्विस्टिक्स होना चाहिए था। समझ पाया आपको? इसलिए मैं सोचा कि ओके ये क्वेश्चन का है तो बहुत आसान चीज, लेकिन ये पैटर्न बहुत हाई है, यानी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसलिए हर पोर्शन पे दिमाग रखना है कि लिंग्विस्टिक का वर्ड ही नहीं होता। एक बार पूछ देता बाइनाकुलर, अब बाइनाकुलर को वर्ड नहीं होता, बाइनाकुलर्स, एस आएगा ही आएगा, ये सब आएगा, अभी तो पढ़ाऊंगा, बस में है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये लिख लो नोट, NOT नोट, कि यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट का प्रयोग किसी व्यक्ति के साथ, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट का प्रयोग किसी व्यक्ति के साथ, संस्था के साथ, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट का प्रयोग किसी व्यक्ति के साथ, संस्था के साथ, ब्रैकेट में कर दो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस, ब्रैकेट बंद कर दो। तो कि संस्था के साथ जोड़ दिया जाए तो ये हो जाते हैं प्लूरल, और वर्ब भी लेते हैं प्लूरल। कुछ भी सब, संस्था में तो सब आ गया ना, इसमें जोड़ दिया जाए तो ये हो जाते हैं प्लूरल, और वर्ब भी लेते हैं प्लूरल। ये हो जाते हैं प्लूरल और वर्ब भी लेते हैं प्लूरल, और इनके पहले आर्टिकल द भी लगाया जाता है, एग्जाम्पल तुरंत डालो। द मैथमेटिक्स ऑफ KC सिन्हा आर गुड, हो जाता है प्लूरल, वर्ब भी लेता है प्लूरल, और आर्टिकल द का भी प्रयोग किया जाता है। तुरंत एग्जाम्पल डालो। द मैथमेटिक्स ऑफ KC सिन्हा आर गुड, द मैथमेटिक्स ऑफ KC सिन्हा आर गुड, द मैथमेटिक्स ऑफ KC सिन्हा आर गुड,
द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी सिन्हा आर गुड। कुल मिला के बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लाइफ में किस एग्ज़ाम की तैयारी करो या ना करो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को, दुनिया कोई एग्ज़ाम हो, एसएससी, एलडीसी, यूपीएससी, अंग्रेजी ऐसा स्ट्रॉन्ग कर लो कि क्वेश्चन देख के ये मत कांपो कि यार मैं तैयारी एसएससी करता हूँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। क्वेश्चन यूपीएससी का हो, एसएससी का हो, बैंक पीओ का हो, तैयारी का लेवल इतना बढ़ा दो कि क्वेश्चन देखो कहो कि यस आई कैन सॉल्व इट। कोई सामने तुम्हारे अंग्रेजी बोल रहा हो, बकबक कर रहा हो, यू आर एबल टू आंसर दैट। कुछ लिखने का नौबत आ जाए, घर पहुंचे पिताजी, चाचा जी बोले कि बेटा देखो डीएम यहाँ का है कि एक एप्लीकेशन लिख दो, तो एप्लीकेशन तुम्हारा अंग्रेजी में होना चाहिए। इस लेवल की तैयारी, ये नहीं कि हम तो ऐसी तैयारी करते हैं हमको एप्लीकेशन नहीं आता। पापा की उम्मीद के देखो, गांव में दादा की उम्मीद देखो कि ये सोचते हो कि बेटा दिल्ली गया है, कुछ आए चाहे ना आए उसको अंग्रेजी जरूर आएगा, क्योंकि दिल्ली का मतलब वो सोचते हैं कल्चर होगा, वहाँ एक कल्चर होगा, वहाँ कुछ भी ना आए लेकिन अंग्रेजी रूस को आ गया होगा और वो उम्मीद लगाते हैं। तो आप फाउंडेशन ऐसा कर लो कि एग्जाम का क्वेश्चन एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, कॉमन एरर हो चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे पी की वर्ड जैसे कल पढ़ाया मैंने और बोला बनाओ इसको, तो कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो चाहे पी की वर्ड हो, धर्मेंद्र सर सबके लिए ट्रिक्स बनाए हैं, सबका ट्रिक्स होता है, सबका लॉजिक होता है, उस लॉजिक के आधार पे काम करो। बस मेरे साथ चलना सीखो, अंग्रेजी लिखवा भी दूंगा, पढ़वा भी दूंगा, सिखा भी दूंगा, बस मेरे को झेल लो, अंग्रेजी आ जाएगा। मेरे को झेल लिया तो अंग्रेजी आ गया। झेलना क्या है भाई, थोड़ा सा वोकैबुलरी करना है, वो भी तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर करता है नहीं, ये नहीं कि डांट बैठ नहीं पढ़ा तुमने, अब डांटना भी छोड़ दिया, बस प्यार से पढ़ते रहो, मेरी आंखों से आंखें मिलाकर बातें करो, बस 3 महीने काम कर लो, अंग्रेजी तुमको आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पूरा कोर्स समाप्त होने के बाद 7 बजे राइटिंग चल रहा, आ जाओ, आज से लेट हो जाएगा। अब 11 बजे करवाऊंगा राइटिंग, आ जाना 3-4 दिन बाद।